भैया राकेश जो रिजल्ट बताती है उसका मिलान 17 बार जो खुद में देता है एजेंट और पिताजी ने दिखाई उसका मिलान नहीं हो रहा था, उसका मिलान नहीं होने के बाद हमने लिखत में आपत्ति एसडीएम और परवरे परेड से करी। उन्होंने इसको अपने हिसाब से बिना संतुष्टि कराए एक आदेश पारित कर दिया कि नई मशीनें सब ठीक है। और जब हमने इसकी आपत्ति ली तो पुलिस वालों को मतगणना स्थल में आने की इजाजत नहीं है और उन्होंने हमारे एजेंटों के पीछे एक पुलिस वाले लगा दिया और हमको हाथ से पकड़ के बाहर कर दिया महिलाओं को। इस तरह से पिट्ठू बना हुआ है प्रशासन पूरा किस आदेश से पुलिस आया अगर हम मशीन में अगर कोई दिक्कत आती है तो हम पर्यवेक्षक को कि इस मशीन में ये नंबर टैली नहीं है। इसके पहले 50% मशीनों में ये दिक्कत पाई गई कि उनमें पीठासीन के और किसी के सिग्नेचर उसमें नहीं थे। इन्होंने उसको अवॉइड करा कि नहीं ये तो हो जाता है, ये तो हो जाता है। और उसको निरस्त करके ये मशीनों की जो सील टूटने वाली बात है, कितनी मशीनें क्या हुआ अंदर? अरे 6 मशीनें तो मैंने खुद में देख ली, मेरी टेबल के यहाँ पे 6 मशीनों की सील टूटी हुई निकली। उसके बाद ऐसे 5 से 6 मशीनें निकली है जिसके अंदर की सील जो नंबर है वो नंबर हो सकती है, 0 का 1 का नहीं हो सकता, लेकिन पूरी की पूरी सीरीज चेंज नहीं हो सकती है। अजीत, पूरा मामला शुरू से बता जरा। आप क्या मैं कोर्ट में भी जाऊंगा और अभी हमने काउंटर रुकवाई है, मात्र 14 राउंड हुए। इन लोगों ने उसके बाद में जब हमने आपत्तियां लगाने के बाद में इन्हें पुलिस को अंदर पहुंचाया। नियम अनुसार पुलिस काउंटिंग टेबल के अंदर आ नहीं सकती है और साथ में एडिशनल एसपी को भी अंदर पहुंचाया पाटीदार को। किसी तरह का दबाव बनाने का आप लोग पूरा दबाव बनाने इनने जो हमारे काउंटिंग एजेंट है उनके पीछे जवानों को बैठाया है। जहाँ पे महिला एजेंट बैठी हुई थी वहाँ पे इनने महिला पुलिस को बैठाया और तेरे को बाहर देख लूंगी। एक को बोला गया कि तू तेरे को बाहर देना, तो एक से पूछा कि तेरा घर का ये बता दे। इस तरीके से काउंटिंग हमारे एजेंट को धमकाया जा रहा है अंदर। उमेश शर्मा जी गाली बक रहे अंदर और अंदर का वीडियो आप मंगाइए, अंदर का वीडियो मंगाइए किस तरीके से हाथों के पास में जाके उमेश शर्मा ने गाली बकी है और ऐसे शब्दों का उपयोग करा है जिनका मैं कैमरे पे बोल नहीं सकता। आप अंदर की रिकॉर्डिंग मंगा के देखिए, जो आरओ रहता है आरओ के पास में जाके गाली बकी गई है उमेश शर्मा। इस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले राउंड से जब से पहले राउंड से आपत्तियां लगा रहे हैं हम, पहले राउंड से उसमें मिस्टेक निकल दी। पहले राउंड में ही सील टूटी हुई पाई गई थी। उसके बाद में अंदर सभी भाजपा के लोगों के मोबाइल है, साथ में उसके अलावा भाजपा प्रत्याशी का बेटा कितनी बार भी आ जा रहा है, उसके पास उसको अलाउ कर दिया गया है। और बाकी लोग जो हमारे लोग हैं दूसरे जिले से भी अंदर जो ARO की टेबल है, ARO और RO के पास में 8-8, 10-10 लोग भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए। पहले वाले रूम में ही 7 से ज्यादा मशीनों की सील टूटी हुई थी। 7 से ज्यादा मशीनों की सील टूटी हुई पाई गई है और उनने आपत्तियां वहाँ पे लेने से भी मना कर दिया था। जिसमें अभी तो एक रूम का मैं बता रहा हूँ, दूसरे रूम में अलग है और सील तक भी है। उसके अलावा सील टूटी पाई होने के बाद में बोलते हैं कि मिस्टेक है, गलती से हो गया होगा, लगाना भूल गया।
कुछ मशीनों में सीरीज की सीरीज चेंज हो गई, रिजल्ट जो सील करी जाती है ना, जहाँ से काउंटिंग होती है, पूरी की पूरी सीरीज ही चेंज हो गई है। अभी कांग्रेस ने क्या बहिष्कार करके काउंटिंग रुकी हुई है क्या? हाँ, काउंटिंग रुकी हुई है, हमने बहिष्कार करा हुआ है। हम बाहर इसलिए आए कि मीडिया के सामने हम आके ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से अंदर दादागिरी और लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है। हमारा सीधा सा बोलना था, अगर मशीनों में मिस्टेक आ रही है तो उन मशीनों को वीवीपैट से काउंट करा जाए। अगर ये सही है तो वीवीपैट से काउंट करो, और नियम भी यही बोलता है। अगर कहीं ऐसी चीज आती है तो चुनाव आयोग के नियम अनुसार ये लिखा हुआ उसमें कि वीवीपैट से काउंटिंग करी जाएगी। निर्वाचन अधिकारी साहब की चर्चा हुई है क्या? निर्वाचन अधिकारी से चर्चा हुई है, जो आरओ है यहाँ पे मंडलोई जी है, मंडलोई जी को लगातार आपत्तियां दी है, और मंडलोई जी भाजपा के एजेंट बन के यहाँ पे काम करे, तुरंत निरस्त सभी चीजें बिना सोचे समझे, बिना किसी उसके। जब भी उनको बोला था सील टूटी है तो बोले गलती से हो गया, त्रुटिवश हो गया। जब सीरीज के नंबर चेंज आते बोले त्रुटिवश हो गया, पूरी की पूरी सीरीज ही चेंज हो जाते वो भी बोलते कि त्रुटिवश हो गया। जो हमारे को कागज दिया गया वो भी अधिकारियों ने दिया है, जो सील लगाई हमने हमारे हाथ से नहीं लिखा, इन्हीं लोगों ने दिया। एसडीएम को भैया नौकरी करनी है तो वो वफादारी निभा रहे बीजेपी की तरफ। बीजेपी की उमेश शर्मा द्वारा वहाँ पे आरओ एसडीएम मंडलोई भी वहाँ पे बैठे हुए थे, ARO बैठे हुए थे, उन सबके सामने एसडीएम मंडलोई जो रिटर्निंग ऑफिसर है उनकी टेबल पे जाके माँ बहन की गाली बकी गई है उमेश शर्मा द्वारा, जिसको लेके हमने आपत्ति लगाई थी। अब क्या चाह रहे हैं हम? ये चाहते काउंटिंग रोकी जाए और हमारी पूरी की पूरी काउंटिंग जो है वीवीपैट से कराई जाए। हमारी मुख्य मांग यही, हमने लिखित में दी है, लेकिन उसको भी खारिज कर दिया गया। बीजेपी की तानाशाही, बीजेपी की तानाशाही, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम ये चाहते हैं ईमानदारी से, ईमानदारी से गिनती हो, ईमानदारी से गिनती हो। जिस तरीके से लगातार मशीनों में सभी चीजें पाई जा रही है, उसके बाद भी एक झटके में बिना सोचे समझे रिजेक्ट करी जा रही है। सारी 13 राउंड होने के बाद हम सच्चा सवाल है और अधिकारी कांग्रेस के एजेंट बनकर बात कर रहे हैं। क्या बात है विनय जी, ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगा कि ये निष्पक्षता के विरुद्ध जा रहा है? मैंने आपको सारी निष्पक्ष क्यों नहीं हो रहा है? हम शुरू से हमको जहाँ हमको लगा कि यहाँ साइन होनी चाहिए, साइन मिसमैच हो रही है, और इनकी जो हैंडबुक है उसमें स्पष्ट लिखा है कि साइन चेक किए जाए, नंबर चेक किए जाए, हम उसी के अकॉर्डिंगली सब कर रहे हैं। सही आ रहा है, पूरे नहीं, ये अवॉइडेबल अंदर जो है जिनके पास कार्ड नहीं है वो आरओ की टेबल के पास में जाके बैठे हुए 10 लोग बैठे हुए, वो आपत्ति हमारी खारिज कर दी गई है। उसके बाद में जब एक हमारी महिला एजेंट ने आपत्ति लगाई कि ये मशीन में ये मिस्टेक आ रही है, तो उसके पीछे लेडीज कांस्टेबल बैठा दिया गया है। जिन जिन लोगों ने आपत्ति लगाई उन सभी के पीछे पुलिस को बैठाया गया है, और ये पूछा जा रहा है कि तू कहाँ रहती है, तेरा काम क्या है, क्यों रे तू वहाँ पे रहता है ना, तेरा अच्छा तेरा, ये इस तरीके से धमकाया जा रहा है। बीजेपी लेकिन आरोप लगा रही है कि इतनी जो बड़ी यहाँ पर शिकस्त मिल रही है उसके कारण कांग्रेस ये शिकस्त नहीं, हमारी पहले राउंड से हमने शिकायत करते आ रहे, लिखित में हमने आवेदन देते हुए आ रहे, लेकिन ये यहाँ पे मंडलोई जी बैठे हुए भाजपा के एजेंट बन के बैठे हुए। अभी क्या नहीं, पहले राउंड में तो हम तो पहले भी हंगामा कर रहे थे, लेकिन उसके बाद तो अब ये दादागिरी पे आ गए अंदर। अभी क्या स्थिति है? मतगणना रुक गई है? मतगणना अभी हमने रोक के रखी है। हम चाहते हैं वीवीपैट से गिनती करी जाए। दादागिरी पे उमेश शर्मा जैसा आदमी जो इनका बड़ा प्रवक्ता है वो अंदर गाली गलौज कर रहा है, गालियां दे रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहा है अंदर काउंटिंग टेबल पर। आगे आप लोगों की क्या मांग है? हम यही, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि हम वीवीपैट से काउंटिंग चाहते हैं। अभी क्या रुकवा दी आपने? हमने तो रुकवा दी है, हमने मांग करी और रुके। अजीत जी आगे अब क्या प्रक्रिया आप लोग अपनाएंगे, क्योंकि लगातार आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन दबाव में, तो आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? हम तो कोर्ट के पास भी जाएंगे, कोर्ट के पास भी जाएंगे, और यहाँ पे भी हम लगातार अभी भी आपत्ति लगाते रहेंगे। भले ही हमारी स्वीकार नहीं करे, हम सारी आपत्तियाँ जितनी आपत्ति यहाँ पे लगाएंगे रीजंस के साथ में, हम कोर्ट में भी लगाएंगे। पूरी की पूरी सीरीज ही नहीं मिल रही।
मीडिया को रोका जा रहा है। ये तो अनएक्सपेक्टेड। हमने देखिए आप हमें बताइए, आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। ये शुरू से लेकर अब तक हर राउंड में, प्रत्येक राउंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमेशा ही दिक्कतें आती हैं। मशीन में किसी प्रकार की लगातार जैसा मेरी बहन ने बताया है, सीरीज चेंज आ रही है। पूरे की पूरी सील, मतलब जो सील आती है, सील तक टूटी हुई मिल रही है। अंदर आपत्ति हमारी ली नहीं जा रही, हर एक चीज बिना उसके खारिज कर दी जाती है। बोले त्रुटि वर्ष हो गया, त्रुटि वर्ष क्या होता है? आप थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकते हैं, पूरी सीरीज थोड़ी चेंज होगी त्रुटि वर्ष में। आपकी सील जो लग रही, जहाँ से रिजल्ट आना है, वो पूरी सीरीज ही चेंज हो जा रही है। ये सीधे कहीं ना कहीं की तरफ इशारा कर रहा है। वो इशारा क्या कर रहा है दिख ही रहा है। ये तो इसमें इशारा का तो कोई सवाल ही नहीं। हम ऑब्जेक्शन ले रहे हैं तो पुलिस को बुलाया जा रहा है। पुलिस नियमानुसार मतदान पे हो नहीं सकती, क्योंकि एक प्रशासनिक दबाव बनाने का एक रीजन हो सकता है किसी भी एजेंट कि इन्होंने पूरा वैसे ही कर लिया है। अगर यही चलता रहा तो आपका क्या रुख रहेगा आगे? क्या मतलब आगे अब आप क्या करेंगे? नहीं, आप देखिए ना, अंदर दादागिरी ऐसी चल रही है कि हमारे आपत्ति के बाद भी काउंटिंग चालू हमें करवा वहाँ दी। रहने का मतलब ही नहीं है सर। वहाँ पे आपत्ति लगाने के बाद ये बोल रहे हैं जब आपको ही काउंटिंग करना है। शुरू हो चुकी है अंदर? काउंटिंग मेरे को बताया जा रहा है वापस चालू कर दी है वापस काउंटिंग। चालू कर दिया। इस तरीके से किसी लीगल एक्शन की तैयारी करेंगे या बिल्कुल करेंगे। लीगल एक्शन पे भी सारे हम ये सारे आपत्तियां इकट्ठा कर रहे हैं, लीगल एक्शन भी लेंगे। साथ में उमेश शर्मा जैसा गुंडा जो कि आरओ के पास में, ये एसडीएम जो आरओ है, रिटर्निंग ऑफिसर है असेंबली का, उसके पास में जाके माँ बहन की गालियां बकरा तरीका होता है वो है। किस आधार पे पहली बात तो अंदर गया। टीवी के ऑर्डर पे हमारे पीछे पुलिस लगाई गई है। हाँ? मोबाइल भी अंदर, मोबाइल भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के मोबाइल अंदर है। उस पर हमने आपत्ति लगाई, उस पर भी हमारे को बोला जा रहा है, हमारे एजेंटों को बोला जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और जो आपत्ति लगाते जा रहेगा उनके पीछे एक पुलिस वाले को बिठाई दिया जा रहा है। और मेरे पीछे तो एडिशनल एसपी को पहुंचा दिया। ये स्थिति है। उज्जैन का इकबाल सिंह बिना पास के अंदर बैठा था, 2 बार अंदर है। जब और जो प्रत्येक राउंड के बाद सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, वो सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और इसी को लेकर मौजूद है। हमने बहुत सारी मशीनों में उसकी आपत्ति लगाई थी। जो रिजल्ट की सील होती है, उसके रिजल्ट ही पूरी सीरीज ही चेंज थी, उसकी भी मैंने आपत्ति लगाई थी। और अंदर जिस तरीके से मोबाइल और इन सबका उपयोग हो रहा है, उससे आपत्ति लगाई थी हमने। साथ में अंदर पुलिस को ले जाकर ज्यादा गति करी जा रही है, जो कि नियम अनुसार आप काउंटिंग रूम में आप आ ही नहीं सकते। पुलिस वालों को पूछाया जा रहा है और धमकियां दी जा रही है हमारे एजेंटों को। अलग अलग एक एजेंट के पीछे एक पुलिस वाला बिठा दिया जाएगा। बोला जा रहा है कि तू कहाँ रहता है, तेरा घर वहाँ है। एक तो ये बोला जाता है देख लेंगे, तू बाहर तो मिलेगा ही ना। ये तो चुनाव आते जाते इस तरीके से हमारे एजेंटों को धमकी दी जा रही है। आपत्ति का कितना निराकरण हो पाया अंदर? किसी का निराकरण सब निरस्त कर दी गई। अब आगे क्या आप लोग वो भी एक मतगणना क्या शुरू हो चुकी है? मतगणना शुरू हो चुकी है और हमने यही बोला था कि हमारे जब तक हम सेटिस्फाइड नहीं हो जाते तब तक आप मतगणना नहीं कर सकते। उन्होंने एक पक्षी अपना निराकरण बता दिया कि इसमें कुछ भी निरस्त करके, और उन्होंने मतगणना चालू कर दी। मतगणना चालू कर दी वो ठीक है, उसके बाद रिजल्ट भी घोषित कर दिया उस राउंड का। और हमारे के नियम के अनुसार फॉर्म 20 में अगर एआरओ की साइन नहीं होती है पार्टी के, जब तक कि वो सेटिस्फाइड नहीं होते कि हाँ ये वोट इसको मिले हैं, तब तक घोषणा अपने आरओ नहीं कर सकते। और उन्होंने सभी, लगभग सभी क्योंकि अभी बिना साइन के कर 13-14 राउंड तक ये काउंटिंग बढ़ चुकी है। और आज तो पहले के राउंड में जब आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला तो उस दौरान भी मैंने बोला ना, आप पूछे वीडियोस में होगा। मैंने सर को बोला, मैंने सर आप मेरी साइन के बगैर आप कैसे घोषणा कर रहे हैं, आप मेरी साइन तो लीजिए। तब उन्होंने बोला हाँ ले रहा हूँ। उसके बाद फिर उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार ये रिपीट करा। और अभी भी यही कर रहे हैं। और ये भी ठीक है, इसके अलावा हमारे जो एजेंट बैठते हैं ना टेबल पे, वो अनिवार्य रूप से आपको एजेंट की साइन लेनी पड़ती है। कई टेबलों पे एजेंटों की साइन नहीं लेंगे, बिना एजेंट की साइन के वो पेपर जो है आरओ के पास जा ही नहीं सकता। नियम अनुसार जा ही नहीं सकता। जब तक कि एक राउंड की घोषणा नहीं हो जाती है, आपकी टेबल पे दूसरे राउंड की मशीन नहीं आ सकती। इन्होंने बिना घोषणा करे दूसरे राउंड की मशीनें लाके भी आपको लगता है कि हमने ऑब्जेक्शन लिया। लेकिन वोट जो है काफी बड़ी संख्या में यूज कर रहे हैं, तो क्या इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है? सर आप देख लीजिए जिस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर दबाया जा रहा है, आपसे तक मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो किस हद तक इन लोगों ने सब चीजें करी होगी। गड़बड़ी तो मैं आपको बताता हूँ, सीधी से गड़बड़ी है। जब सीरीज चेंज हो सकती है तो क्या गारंटी मशीन वही है? क्या गारंटी है? आपकी सील टूटी हुई है तो क्या गारंटी है वही मशीन है जिसमें जनता ने वोट करा? आप लोग उसका जवाब दीजिए। जहाँ से रिजल्ट घोषित होता है वहाँ एक टैग लगा होता है, और जब वो सील होता है उसके बाद जो एजेंट होते हैं, पार्टी के एजेंट होते हैं और पीठासीन होते हैं, उसके साइन, वो साइन अगर है तो मतलब कि उसने चेक कर लिया कि हाँ प्रॉपर सील हुआ है, रिजल्ट का वाला सेक्शन, उसके बाद मशीन वहाँ से वो बस में रवाना करता है। 1 मिनट। और जब हमारे पास वो टैग्स आए तो मशीनों पर ब्लैंक टैग है, उसमें साइन ही नहीं।
वीवीपैट भी तो एक चीज होती है जिससे कि काउंटिंग हम वही तो मांगे हमारी डिमांड मांगे हमारी ये कि वीवीपैट से काउंटिंग करी जाए। हमने हमारी डिमांड यही है कि अगर सीयू में दिक्कत आ रही है तो आप वीवीपैट को काउंट करवा दें। नहीं, वो तो नहीं करवाएंगे। हमारी मांग यही है कि अगर उसमें मशीन में मिस्टेक है तो भाई वीवीपैट से काउंट करो। ऐसे भी पहले भी होता था ना भाई। अब जब अमेरिका जैसे देश में 2-2, 3-3 दिन गिनती चल रही है तो हमारे हिंदुस्तान में क्या तकलीफ है वीवीपैट से काउंटिंग कराने में? आगे मांग हमारी यही है। लीगल एक्शन क्या लेंगे आप लोग? हम कोर्ट में जाएंगे और सारी आपत्तियां ये सब भी लगाएंगे। इतनी आपत्तियां हमने जितनी लगाई है यहाँ पे और जितनी ने रिजेक्ट करी किस आधार पे करा हम उस पर भी आपत्ति लगाने वाले, कोर्ट में जाने वाले वो सब लेके। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो आपत्तियां चल रही हैं, जो काउंटिंग को लेकर जो आपत्तियां यहाँ पर जो आप लोगों ने काउंटिंग रोकी है अपनी गाड़ी में रखी। हमारी मांग है काउंटिंग जो है वीवीपैट से करी जाए क्योंकि लगातार सील त्रुटि पाई जा रही है मशीनों में और कुछ मशीनों में सील टूटी हुई है और कुछ मशीनों में पूरी नंबर ही चेंज आ रहा है। जो सीरीज आती है सीरीज जहाँ पे चेंज आ रही है तो भाई क्या गारंटी है वही मशीन है जिसमें जनता ने वोट करा था। आप क्या गारंटी लेंगे? और कोई भी अधिकारी भाई अधिकारी बनता पढ़ लिख के बनता आदमी, आप सीरीज कैसे चेंज कर सकते हो लिखने में? 6890 को आप कैसे कर सकते हो 2567 या वो लेटर ही नहीं है। जो उन 6 उसमें लेटर होता है वो 6 में से एक भी लेटर नहीं उसमें। आप क्या गारंटी इतने कोई मिस्टेक थोड़ी करेगा? आप लोगों के आगे मांग क्या है? मतगणना रुकी गई थी। हमारी मांग ये है वीवीपैट से काउंटिंग कराई जाए, वीवीपैट खोले जाए, वीवीपैट से काउंटिंग होगी, हम उस चीज़ को मानेंगे और वीवीपैट के साथ में वहाँ भी आने वाले समय हम हाई कोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अंदर पूरी दादागिरी चल रही है। आरओ बीजेपी का दलाल बन के यहाँ पे काम कर रहा है, हमने तो बोला है उनको। और बीजेपी के लोग अंदर आके अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं आरओ की टेबल पे। आरओ को गाली बकी जा रही है और आरओ स्माइल कर रहा है। पूरे वो सारे के सारे गुण आरओ दिखा रहा है जो एक नौकर में होते हैं। आपने पुलिस को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई थी, अंदर क्या आपत्ति थी? जिन जिन लोगों ने आपत्तियां लगाई उन सबके पीछे एक एक पुलिस वाला बैठा दिया गया है और जहाँ पे महिला एजेंट ने आपत्ति लगाई है वहाँ पे महिला पुलिस कांस्टेबल वहाँ पे बैठा दी गई है। नियम अनुसार पुलिस उसके अंदर काउंटिंग टेबल के यहाँ पे आ ही नहीं सकती है। पुलिस का काम बाहर का है, अंदर नहीं आ सकती पुलिस, कुछ भी करके नहीं आ सकती। उसके बाद में उनसे पूछा जा रहा है अच्छा तू यहाँ रहता है, तू यहाँ रहती है, तू ऐसा है, तू ऐसा, मतलब तुम धमकी दे रहे और मेरे पीछे एडिशनल एसपी आके बैठा है। इस तरीके से ये दबाव बनाने की कोशिश। जब मेरे पीछे आके बैठा तब हम लोग ने हंगामा करके हम लोग बाहर आए कि ये तो दादागिरी कर रहे हैं। जब मेरे जैसा आदमी के पीछे एडिशनल एसपी को बैठा सकते हैं ये लोग, तो बेचारे कार्यकर्ताओं के साथ में क्या कर रहे होंगे? अब आपकी क्या मांग है? क्या वीवीपैट पे काउंटिंग की मांग है हमारी, सीधी सीधी मांग। वीवीपैट पे काउंटिंग करी जाए। अब हम वापस अंदर जाएंगे, अब जाके देखते हैं उनने क्या निर्णय लिया हुआ। और हाँ, डिप्टी कलेक्टर, एक मिनट में आपको एक चीज बताना भूल गया हूँ। डिप्टी कलेक्टर जो है क्या नाम था उसका? हाँ, डिप्टी कलेक्टर है जो डिप्टी कलेक्टर खुले तौर पे धमकियां दे रहा है। खुले तौर पे बताइए आपकी क्या आपत्ति है? डिप्टी कलेक्टर खुले तौर पे अंदर बैठ के धमकियां दे रहा है। पुलिस प्रशासन को काउंटिंग टेबल पे पहुंचाया जा रहा है। मशीनों के नंबर चेंज आ रहे हैं, मशीनों की सील टूटी हुई आ रही है। उसके बाद भी हमारी आपत्तियों को रिजेक्ट करा जा रहा है और ये बोला जा रहा है नहीं है मामा, देख लिया मैंने। नहीं, त्रुटिवश क्या होता है? नहीं है दीदी, देख लिया मैंने। चेंज हो रही है, ऐसी कोई त्रुटि होती है कि जो आपका अधिकारी हमारे लिख के था ये सीरीज है आपके हमारे आदमी की और आपके अधिकारी की साइन है वो पूरी की पूरी सीरीज ही चेंज हो गई है। तो आपकी शिकायतों पर क्या कर रहा है प्रशासन? कुछ नहीं कर रहा है, अंदर गुंडागर्दी कर रहा है, पुलिस वालों को बैठा रहा है और भाजपा के लोग आके उनको गाली बक रहे हैं और वो मुस्कुरा के गालियां सुन रहे हैं। आरओ भी मना कर रहा है और आरओ जो है जब वो गाली बक रहे हैं तो आरओ मुस्कुरा रहा है। सर आप जाइए, सर आप जाइए, इस तरीके से आरओ बोल रहा है। क्या मोबाइल लेके भी लोग गए? मोबाइल लेके सब पूरे बीजेपी के लोगों के पास अंदर मोबाइल है, पास नहीं है। और प्रत्याशी का बेटा यहाँ से 10 बार आया गया, ये पुलिस वाले एक भी इनको नहीं बोल रहे। लेकिन हमारा कोई खाना लेके भी बंदा आता है, पानी लेके भी आता है, उसको 50 बार चेक करते हो, बोलते हैं 1 घंटे में 1 ही बार आएगा। तो अभी क्या चुनाव का आपने बहिष्कार कर दी? हमने काउंटिंग का बहिष्कार करा हुआ है। अगर अंदर इन लोगों ने डिसीजन लिया होगा कि वीवीपैट से काउंटिंग हो रही तो हम कंटिन्यू कराएंगे। तो आगे हम क्या करने वाले हैं? हम तो कोर्ट भी जाएंगे और इन सबके खिलाफ शिकायत करेंगे। इन सबके वीडियोज है हमारे पास, चुनाव आयोग के पास भी रखे हुए सारे वीडियोज, किस तरीके से अंदर गाली बकी गई है। अधिकारियों को गाली बक रहे और वो मुस्कुरा के बोल रहे हैं सर आप तो बाहर जाइए मैं देख लूंगा। इस तरीके से मंडलोई जी बोल रहे आरोप। तो अजीत बोरासी का कहना है कि वो इस मामले को लेकर कोर्ट